हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 क्लास 10 मैथ। इसमें जो क्वेश्चन है हमारा वो 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आयु ज्ञात करनी है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले में ही हमने आपको बताया है कि ऐसे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें मानकर चलना होता है, और यहाँ पर भी हम मानकर ही चलेंगे। यहाँ पर हम क्या मानकर चलेंगे? हम यहाँ पर मानकर चलेंगे जो नूरू की आयु है वो x वर्ष है वर्तमान समय में, और जो सोनू की आयु है वो y वर्ष है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं आप जो है बहुत ही आसानी से ऐसे जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं माना। माना जो नूरी है, ठीक, उसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, तथा जो हमारे सोनू है उनकी जो वर्तमान आयु है सोनू की वो क्या है? y वर्ष है। y वर्ष है, ठीक। यहाँ पर जो चीजें हम कह रहे हैं आप पूरा पूरा लिखिएगा, हम पूरा यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हम आपको बता देते हैं लिखना आपको क्या है, और आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो चीजें जरूर लिखिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। यहाँ पर आप लिखिएगा प्रथम शर्त अनुसार, जो पहली कंडीशन क्वेश्चन में बताई जा रही है उसके अनुसार जो समीकरण हम तैयार करेंगे। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, अगर कभी भी पूर्व की बात हो यानी पहले की बात हो तो जो वर्तमान आयु होती है उसमें जो है माइनस किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में आपकी उम्र 20 वर्ष है, तो पहले आपके जैसे 5 वर्ष पहले की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? 15 वर्ष ही तो बताएंगे। 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे? 15 साल के थे। अभी अगर आप 20 साल के हैं, और वहीं अगर बाद की बात की जाए तो हम ऐड कर देंगे, जैसे कि 3 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? अगर वर्तमान समय में आप 20 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद आप 23 साल के हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है इन चीजों को किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैसे पहले की बात की जाए तो अगर ये अभी एक्स आयु के हैं, नूरी जो है एक्स आयु की है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने रहे होंगे? x-5। और वहीं पर अगर जो है सोनू अभी y वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहेंगे? तो y-5। अब कह रहे हैं कि कितने गुने थे, तो यहाँ पर 3 गुने की बात कीजिए रही है कि ये जो है इनके 3 गुने आए के थे, तो हमें दोनों को बराबर दिखाना है, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अब गुणा किस में किया जाता है, ये चीजें भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात की जाए जो बड़ा है, जो और जो छोटा है, ये चीजें ध्यान रखिए। ये बड़े हैं, ये इनसे 3 गुनी आयु के थे उस समय, तो इनमें हम जो छोटे हैं उनमें जो है जितने गुने वो बड़े हैं उतने गुने यहाँ पर बढ़ा देंगे, ताकि ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है 3 से गुणा करवा दिया जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करके समीकरण बनाते हैं। आप लिखेंगे x-5 बराबर 3 का गुणा y में होगा तो 3y, और 3 का गुणा 5 में होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक। अब चर वाला एक तरफ कर लेंगे और अचर वाला एक तरफ कर लेंगे। x-3y हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर -15 और +5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या तैयार हो गया? x-3y बराबर आपका माइनस का 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बन गया। माइनस का 10 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि जो बड़ी संख्या है 15 वो माइनस में है। ठीक। तो ये समीकरण 1 बनकर आपका तैयार हो चुका है। अब फिर लिखेंगे आप द्वितीय शर्तानुसार। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं दूसरी शर्त कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद की बात की जा रही है। तो अगर अभी ये x वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पश्चात ये x + 10 वर्ष के हो जाएंगे, और वहीं पर ये जो सोनू है वो भी y + 10 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक। अब कितने गुने की बात की जा रही है कि ये जो है इनसे 2 गुनी आयु के रहेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना इन्हें बढ़ा देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे x + 10, यहाँ पर 2 से गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में गुणा होगा 2 का तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर चर वाला एक तरफ करेंगे और चर वाला एक तरफ, x - 2y हो जाएगा। यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 20 - 10 हो जाएगा, यानी x - 2y बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 10। ये समीकरण आपका 2 बनकर तैयार हो गया। समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर +10। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? विलोपन विधि का प्रयोग करना है, और विलोपन विधि के द्वारा जो है इसे सॉल्व करना है। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे आसान आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अगर आप जो है इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो x से x जब जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि x वाला जो पद है वो विलुप्त हो जाएगा। और यही है हमारा विलोपन विधि कि इसमें किसी न किसी को जो हमें विलुप्त करना होता है।
अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में से, समीकरण एक में से समीकरण आपको जो है समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, चलिए घटाकर देखते हैं। समीकरण एक पहले लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण दो है हमारा x माइनस 2y बराबर आपका प्लस का 10। अब इसे क्या करना है, हमें घटाना है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये जो है आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x में से x जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और निशान जो लगता है वो हमेशा बड़े का लगता है। तो यहाँ पर 3 बड़ा है तो माइनस का निशान लगेगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ y बचा। 3y में से 2y निकाल दिए तो 1y बचा है, ठीक। अब यहाँ पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा और निशान हमेशा माइनस का लगेगा, यानी y की जो वैल्यू आ गई है, माइनस से माइनस कैंसिल करने पर y का मान हमें मिल गया है 20, ठीक। तो y किसकी उम्र हमने मान रखी थी, सोनू की। सोनू कितने वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं वर्तमान समय में, ठीक। अभी हमें निकालना है नूरू की आयु। तो नूरी की जो आयु है इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान, y का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। आप दो में भी रखकर चेक कर सकते हैं और एक में भी, दोनों का मान जो होगा सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पर एक समीकरण एक में रखते हैं, y का मान समीकरण एक में, ठीक। रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पर x हो गया माइनस 3, और y की जगह पर हमें क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, क्योंकि हमें y का मान मालूम चल चुका है। ये माइनस 10 हो जाएगा। अब x माइनस 3 का गुणा 20 में होगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये माइनस 10 आपका इधर है, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी माइनस 10 प्लस 60। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और निशान किसका लगता है, बड़े का। तो ये प्लस में है बड़ा वाला 60, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और 10 जाएगा अगर 60 में से तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो नूरी की आयु है वो कितनी वर्ष है, वो 60 वर्ष, वो 50 वर्ष है, ठीक। नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी समस्या, आई होप जो है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या यहाँ पर आएगी, और ना ही यहाँ पर कोई कैलकुलेशन बहुत ही विशेष है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित या ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो का प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको जो है ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी समस्या आती है, या इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर डालिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में उस चीज़ों को दूर करने का प्रयास कर सकूँ जो भी समस्याएं आपको जो है इस वीडियो में आई हुई हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो प्यारा ही लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।